नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पेंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। इससे पिछले क्लास में हम देखा था कि हिमाचल प्रदेश के साथ कितने राज्य लगते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं और कितने देश सीमा बनाते हैं। आज हमारी क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय स्वरूप। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश का पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित प्रश्न। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको आने वाले एग्जाम में, जैसे किस हिमालय की श्रृंखला को अल्पाइन जोन कहते हैं, या ड्राई फ्रूट के लिए कौन से हिमालय पर्वत संबंधित है, यह सबसे उपजाऊ हिमालय श्रृंखला कौन सी है, बल्ह घाटी किस हिमालय श्रृंखला में आती है, या कुल्लू घाटी या मनाली या पर्यटन स्थल जैसे हमारा शिमला, ये हिमाचल में हिमालय की किस रेंज में आता है। तमाम तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका मेन रहेगा यही पर्वत श्रृंखला। पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि हिमाचल प्रदेश जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत के किस ओर स्थित है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से समझने के लिए, हिमालय पर्वत की किस दिशा में हमारा हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो इस ओर फैला है हमारा, ये पर्वत है हमारा हिमालय पर्वत, जिसकी लेयरें कितनी यहाँ पर 4 इसकी लेयरें हैं। तो ये पर्वत हो जाएगा हमारा हिमालय पर्वत। इसके इस ओर है हमारा हिमाचल प्रदेश, तो डायरेक्शन हो जाएगी ये पश्चिम साइड। तो हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिम की ओर स्थित है। इसके बाद ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय की श्रृंखला आती है 3 आती है, हालांकि इसे 4 श्रृंखलाएं हैं। सबसे दक्षिण में जो श्रृंखला इसके लास्ट में साउथ में, उसका नाम है शिवालिक। उसके ऊपर आती है हमारी मध्य हिमालय, ठीक है, उसके ऊपर आता है हमारा बाह्य हिमालय। उसके बाहर जो लेह लद्दाख है हमारा, हालांकि वो हिमाचल में नहीं आएगा, लेकिन हिमालय पर्वत की 4 श्रृंखलाएं हैं। जो ट्रांस हिमालय आता है वो बाह्य के उसके ऊपर आता है। तो नीचे आता हमारा शिवालिक, उसके ऊपर आता हमारा मध्य हिमालय, और उसके ऊपर आएगा हमारा बाह्य हिमालय, उसके ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। लेकिन हिमाचल में हिमालय की 3 लेयर आती है। ट्रांस आता है हमारा लेह लद्दाख में, बाकी उसके नीचे जो 3 लेयर आती हैं वो आती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी श्रृंखलाएं हमारी 3। सिंपल है, आपको जैसे लोकेशन आपको मिल जाएगी देखने के लिए। अगर ऐसा कोई व्यू आता है तो इसका मतलब है जो सबसे साउथ में जो डायरेक्शन आती है, जहाँ मैक्सिमम खेती की जाती है, ये जो घाटी इसमें जो एरिया होता है ये आता है हमारा शिवालिक रेंज में, जहाँ मैक्सिमम जनसंख्या निवास करती है, लोगों के घर मैक्सिमम ही होता है शिवालिक में। उसके ऊपर जो लेयर आपको ये दिख रही होगी, ये जो आपको पर्वत दिख रहा है, धार दिख रही है आपको, इसका नाम है मध्य हिमालय। और कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जहाँ पर बर्फ भर कह रहे हैं बर्फ रहता है। ये जो पर्वत देख रहे हो आप, ये आता है हमारा बाह्य हिमालय में, और इसकी परली तरफ आता हमारा ट्रांस हिमालय, हालांकि बहुत दूर जाता है, वो हमारा लेह लद्दाख में चल जाता है। हमारे हिमाचल में 3 एरिया है हिमालय की। सबसे लास्ट है हमारा शिवालिक, उसके ऊपर आता है हमारा मध्य हिमालय, उसके ऊपर आता है हमारा बाह्य हिमालय। शिवालिक के नीचे लग जाता है मैदान शुरू, इसके नीचे मैदान शुरू हो जाते हैं, यानी कि पंजाब इसके नीचे शुरू हो जाता है, उन्ना के ठीक नीचे पंजाब मैदान शुरू हो जाते हैं। उसके नीचे हमारे पठार आ जाते हैं, तब बनता है वो पर्वत पठार मैदान। तो देखते हैं हमें जो श्रृंखला है इसकी हिमालय पर्वत की शिवालिक का, तो इससे क्या क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसको हम देखते हैं। सबसे दक्षिण में हिमाचल जो हिमालय की जो हिमाचल में जो श्रृंखला है उसका नाम है शिवालिक का। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है पहले यहाँ पर कि शिवालिक का अर्थ क्या होता है। हालांकि अब पुलिस के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन नए नए जो क्वेश्चन बनते थे तो इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन बनते थे। पहले तो यही आएगा हिमालय का हिमाचल प्रदेश में कितना हिस्सा आता है। तो पूरे हिमालय का हिमाचल में लगभग 10% हिस्सा हिमाचल ने घेरा है हिमालय पर्वत का। और इसकी जो श्रृंखलाएं हैं वो 3 है। सबसे नीचे हमारी शिवालिक, शिवालिक को बोलते हैं लघु हिमालय। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि शिवालिक का अन्य क्या नाम है, या लघु हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। वो जाएगा हमारा शिवालिक रेंज। इसका अर्थ होता है शिव की जटाएं या शिव की अलंकाएं। इसी को क्या बोला जाएगा, लघु हिमालय। और लघु हिमालय हिमाचल का लगभग 30% क्षेत्र घेरता है शिवालिक रेंज। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 40 किलोमीटर के बीच है। इसका मतलब हुआ ये जो शिवालिक रेंज है, इसकी जो मोटाई है, ये जो हिस्सा है इसका 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक पूरी बेल्ट में कौन छाया जाता है, शिवालिक रेंज। और इसको और क्या बोलते हैं, लघु हिमालय। और शिवालिक अर्थ होता है शिव की जटाएं, शिव की अलंकाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ से
शिवालिक का पुराना क्या नाम है या शिवालिक को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लघु हिमालय में यही रहेगा, शिवालिक भी यही रहेगा और रहेगा हमारा ये मैनाक पर्वत, यह जाएगा इसका मानक पर्वत। तो एक ही नाम है, शिवालिक को और किस नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, या महाभारत के समय में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता था? तब रहेगा हमारे मैनाक पर्वत। इसके बाद इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 350 से लेकर 1500 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। इसका मतलब हुआ जहाँ पंजाब खत्म हो जाता समुद्र तल से, इसके ऊपर जो हाइट शुरू हो जाती है वो 350 से लगभग जाएगा 1500 मीटर तक। सिंपल आएगा कि शिवालिक की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। इस श्रृंखला में जो डिस्ट्रिक्ट आती है हमारी वो आती है हमारी सिरमौर, उसके बाद बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी का निचला क्षेत्र। तो शिवालिक में मंडी का निचला क्षेत्र ही आता है। जैसे मान लो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप। अब इसमें कौन कौन सी जगह आएगी? जो हिमाचल की जो नीचे वाली बेल्ट है ये पूरी वाली, इसमें जो श्रृंखला फैली है यही है हमारी शिवालिक। और मंडी का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो बेल्ट है मंडी की, ये एरिया आता है हमारा शिवालिक में। कौन सा हिस्सा? जो मंडी का ए वाला हिस्सा है ये आता है हमारा किस रेंज में? शिवालिक रेंज में। जैसे सुंदरनगर या पुंग घाटी सारे किस में आते हैं? शिवालिक रेंज में। इसी में आती है हमारी बल घाटी। तो बल घाटी बहुत उपजाऊ है और उपजाऊ जमीन वही होगी जो शिवालिक रेंज होगी। अब मध्य हिमालय में तो उसकी हाइट बहुत बढ़ जाएगी, ऊंचाई 1500 से चल जाएगी 4500 तक। तो इस रेंज में आ जाएगा हमारा मध्य हिमालय। तो यहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरे यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? पहाड़ी पहाड़ी मिलेंगे यहाँ पर। यही तो मंडी की सबसे चोटी है नागरू, मंडी की सबसे चोटी नागरू वो यहाँ तो है, जो कि इसमें आता है लगभग 4400 मीटर हाइट है उसकी। तो वहाँ तो खेती करना इम्पॉसिबल है। वहाँ पर खेती वहीं होगी जहाँ पर जमीन क्या होगी? उपजाऊ होगी और थोड़ा सा एरिया क्या होगा? प्लेन जैसा एरिया होगा। तो बल घाटी जाइए हमारी शिवालिक रेंज में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, या सुंदरनगर पूछ जाएगा, या पुंग वैली, या पूछ जाएगा हमारा बल वैली। तो वो जाएगी हमारी शिवालिक रेंज में। इसके बाद ऐसे बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, हल्का सा कांगड़ा, हल्का सा चंबा का डलहौजी वगैरह, ये सारे किसमें आते हैं? शिवालिक रेंज में। लेकिन जो मेन क्वेश्चन यहीं से आता है, ये जो हमारा ऊना है, ऊना डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर रूप से शिवालिक में ही आती है। बाकी जो जिले हमारे हल्के से किसमें जाते हैं? मध्य में हल्के से आते हैं शिवालिक में। लेकिन ऊना डिस्ट्रिक्ट है पूर्ण रूप से किसमें जाता है? शिवालिक रेंज में। और शिवालिक का दूसरा तो अर्थ क्या होता है? शिव की जटाएं, या इस पर्वत को और बोलते हैं लघु हिमालय। अगला यहाँ से ऊना जिला पूर्ण रूप से किस में आता है? शिवालिक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार अलाइड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बना था, अलाइड के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बना था। और अलाइड का एग्जाम कौन लेता है? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस बार जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है वो भी यही बोर्ड लेगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देख लो किस लेवल के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब वो क्वेश्चन नहीं आएंगे कि हिमाचल की कौन सी कितने रेंज है हिमाचल में, शिवालिक, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ से। ऊना जाएगा पूर्ण रूप से किसमें? शिवालिक में। इसमें औसतन वर्षा 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीलीटर तक यहाँ पर औसत बारिश होती है। हालांकि लगभग ठीक ठाक बारिश होती है यहाँ पर, तब तो यहाँ वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, हरे भरे पेड़ पौधे, नदी नाली मैक्सिमम यहाँ चल पड़ेंगे यहाँ से। अगला है यहाँ से शिवालिक में जो स्थानीय नदियाँ बहती है, छोटे छोटे नाले बहते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? चो के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि चो नाम का संबंध किस चीज़ से? छोटे छोटे नदी नालों से, जो कि कहाँ बहती है? हमारी शिवालिक रेंज पर। इसके बाद शिवालिक रेंज प्रमुख तौर से किस फसल के लिए उपयोगी है? यानी कि जो शिवालिक की जो मिट्टी है, यह कौन सी फसल के ज़्यादा पैदावार होती है इसमें? तो खट्टे फल, जिसमें आंवल आ जाएगा हमारा, इसमें नींबू आ जाएगा, मैक्सिमम सारे हमारे कहाँ होंगे? शिवालिक रेंज में ही। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऊना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आ जाएगा नींबू के उत्पादन के लिए, या जाएगा धान के लिए, या गेहूं के लिए, अदरक के लिए। हालांकि अदरक हमारा सिरमौर में होता है, और खट्टे फल होते हैं हमारे किसमें? शिवालिक रेंज में। इसके बाद दूसरी श्रृंखला शुरू होती है, वो होती हमारी मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हिमालय के बीचों बीच है, मध्य में ही, नाम इसका मध्य हिमालय। ये जो मध्य हिमालय है ये दो पर्वत श्रृंखलाओं से मिला हुआ है। एक तरफ से आती है यहाँ से धौलाधार, और इस तरफ से आती है पाकिस्तान की ओर से यहाँ से आती है पेर पंजाल, और दोनों मिल जाती है, बन जाता है हमारा मध्य हिमालय। तो जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ये इनसे क्वेश्चन आता है बार बार कि मौलाक पर्वत किसको कहते हैं? वो था मानक पर्वत, तो वो जाएगा हमारा शिवालिक। ये था मौलाक पर्वत, ये जाएगा हमारा धौलाधार। और धौलाधार ये जो कांगड़ा बेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पालनपुर है, ये सारे के सारे आते हैं इसमें हमारे धौलाधार में, जो कि कहाँ शुरू होती है? बद्रीनाथ से। यहाँ दिया होगा उत्तराखंड से शुरू होती है, बद्रीनाथ से।
कौन सी पर्वत श्रृंखला? धौलाधार। उत्तराखंड से शुरू होती है, बद्रीनाथ से पर्वत श्रृंखला धौलाधार। और इसका दूसरा नाम क्या है? श्वेत पर्वत श्रृंखला। श्वेत पर्वत श्रृंखला किसको बोलेंगे? मौलाक पर्वत को ही या धौलाधार को, जो कि शुरू होती हमारे पूर्व की ओर से और आती है हिमाचल की ओर, और यहाँ से आती पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल, और दोनों मिल जाती है हमारे हिमाचल में और बन जाती है पूरी पूरी लेयरें मध्य हिमालय। इसके बाद जो दूसरी श्रृंखला इसकी वो है हमारी पीर पंजाल। पीर पंजाल आती है चंबा की साइड से, यानी कि पश्चिम साइड से, जो कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हमारी आ जाएगी पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ही मणिमहेश भी स्थित है। कई बार क्वेश्चन आएगा कि मणिमहेश पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो मध्य हिमालय का। अगर उसकी श्रृंखला पूछी जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा पीर पंजाल। जगह है वो मणिमहेश, बहुत प्रसिद्ध जगह पर हिमाचल में मणिमहेश झील। हालांकि यात्रा होती है मणिमहेश की यात्रा, जो कि चंबा में है। इसके बाद इसमें जो जो जगह आती है वो आती है हमारे सिरमौर कल का ऊपरी हिस्सा, रेणुका, मंडी की चच्योट घाटी, करसोग घाटी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि करसोग घाटी हिमालय की किस श्रृंखला में आती है? करसोग घाटी। वो जाती है हमारी मध्य हिमालय में। पालनपुर आ जाएगा, इसमें बहुत सारी श्रृंखला इसमें आ जाएगी हमारी मध्य हिमालय में। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा मध्य हिमालय से? यहाँ से पहले एक ही क्वेश्चन आएगा मध्य हिमालय से कि कुल्लू मनाली हिमालय की किस श्रृंखला में आते हैं? तो कुल्लू मनाली आके हमारे मध्य हिमालय में, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4500 खत्म होगी हमारी, 1500 शुरू होगी, 4500 तक जाएगी, मध्य हिमालय की। इसके बाद जो पर्वत श्रृंखला शुरू होती है हमारी वो होती है हमारी बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो एक जैसा ही दोनों, चाहे बृहद बोले या बाह्य हिमालय बोले। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई होगी वो शुरू हो जाएगी 4500 से जाएगी 7000 तक, 7000 प्लस या 7026 किसकी जाएगी? ये जाएगी हमारी बृहद हिमालय की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बृहद हिमालय प्रदेश की अंतिम पर्वत श्रृंखला है। और इसी में एक पर्वत श्रृंखला आती है जास्कर। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमालय की किस श्रृंखला का भाग है? तो जो जास्कर है वो है हमारा किसका? बृहद हिमालय का। और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है हमारी शिला, जो कि जास्कर की तो है ही, हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी हमारी शिला है, जिसकी हाइट है 7025 या 26 मीटर। नाम इसका शिला। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि शिला चोटी जो कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है किस जिले में है? लाहौल स्पीति, किन्नौर या चंबा? ये जाएगी हमारी किन्नौर में। नाम इसका शिला पर्वत चोटी। और मेन क्वेश्चन है यहीं से, अल्पाइन वृक्ष हिमाचल के किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? वो जाएंगे हमारे बृहद हिमालय में। वृक्ष है अल्पाइन वृक्ष। दूसरा, सबसे कम बारिश हिमाचल में सबसे कम बारिश किस हिमालय श्रृंखला में होगी? वो होगी हमारी बृहद हिमालय में। और जहाँ बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ पर सूखे फल मिलेंगे, ड्राई फ्रूट, कागजी बादाम, काजू वगैरह सारे काम मिलेंगे आपको बृहद हिमालय में। तो हिमाचल की श्रृंखलाओं से यही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। जैसे ये आप देख रहे होगे, ये हमारे अल्पाइन वृक्ष, ये पाए जाते हैं कहाँ पर? ये पाए जाते हैं हमारे हिमालय की बृहद पर्वत श्रृंखला में। इस देख रहे हैं आप, ये हमारे अल्पाइन वृक्ष। कई बार क्वेश्चन आएगा यहाँ से घुमाकर कि अल्पाइन जोन हिमालय की किस श्रृंखला को बोलते हैं? अल्पाइन जोन। अब देखो ना, जहां पर वृक्ष मिलेंगे तो वो जोन कौन जाएगी? जोन मतलब श्रृंखला कौन जाएगी? वो बृहद हिमालय। वृक्ष कौन पाए जाएंगे यहाँ पर? अल्पाइन के वृक्ष। ये वृक्ष वही होंगे जहां पर क्या गिरेगा? बर्फ गिरेगा। श्रृंखला जाएगी अल्पाइन जोन। और यहां से क्या क्वेश्चन आएगा कि किस पर्वत श्रृंखला की नदियों को चो के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक में जो नदियां बहती है उनको चो के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन आएगा यहाँ से, सबसे घनी आबादी हिमालय की किस श्रृंखला में पाई जाएगी? देखो, जहाँ पर्वत कम मिलेंगे, थोड़ा सा मैदान मिलेगा, वहाँ आबादी ज़्यादा पाई जाएगी कंपेयर करेंगे अगर पहाड़ों से। तो शिवालिक में सबसे घनी आबादी पाई जाएगी। तो इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की किस दिशा में स्थित है? वही क्वेश्चन आगे फिर से।
तो श्रृंखला कौन चली जाएगी, ये डायरेक्शन जाएगी हमारी ये पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखना एक मान लो ये हमारा हिमालय पर्वत, तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश, तो हिमालय की ये पश्चिम की ओर है। अगर भारत की पूछ जाए कि हिमाचल प्रदेश भारत की किस दिशा में स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, लघु हिमालय किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? लघु हिमालय किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? अब वो टाइम चला गया जब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे कि शिवालिक का अर्थ क्या होता है, शिव की जटाएं, कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब क्वेश्चन आएंगे लघु हिमालय, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, जास्कर हिमालय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक को क्या बोलेंगे, इसको लघु हिमालय। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सिरमौर और शिमला को कौन सी पर्वत चोटी अलग करती है? मतलब एक पर्वत होगा, इसकी इस तरफ हो जाएगा हमारा सिरमौर, इस तरफ हो जाएगा हमारा शिमला, और बीच में एक पर्वत चोटी होगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। नागरू, हनुमान टिब्बा, शिला, चूड़धार। नागरू मंडी की ऊंची चोटी है, शिला किन्नौर में आएगी, हनुमान टिब्बा कांगड़ा में है। राइट आंसर इसका चूड़धार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चूड़धार है। मतलब शिमला की तरफ आ जाएगा हमारा, यहाँ जाएगा हमारा सिरमौर, इस तरफ आ जाएगा हमारा शिमला, और बीच में जो ऊंची चोटी है, हालांकि वो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी चूड़धार ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अल्पाइन वृक्ष हिमाचल के किस जिले? देखो यहाँ नहीं पूछी पर्वत श्रृंखला, यहाँ सीधे क्या पूछा गया है, जिला पूछा गया यहाँ पर सीधे ही। और देखो मंडी में तो होगा नहीं, ऐसे पर्वत या ऐसे पेड़ जो सिर्फ बर्फ वाले हिस्से में पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ होता है। तो हो जाएगा इसमें कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, लाहौल स्पीति। तो राइट आंसर इसका लाहौल स्पीति। कौन सा वृक्ष है ये? अल्पाइन वृक्ष। अल्पाइन वृक्ष पूछा जाए या अल्पाइन जोन पूछी जाए, तो आंसर आएगा इसका ये लाहौल स्पीति। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में कौन सा जिला पूर्णतः आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा जिला आता है? ऑप्शन है चंबा, हमीरपुर, मंडी, ऊना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊना। अगला क्वेश्चन, कुल्लू, मंडी, शिमला जैसे पर्यटन स्थल हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में आते हैं? कुल्लू, मनाली, शिमला, एक्चुअली तीनों क्या है, हमारे घूमने लायक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, ये पर्यटन स्थल। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जो घूमने लायक जगह है हमारी, वो हिमाचल में किस हिमालय श्रृंखला का भाग है? वो हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय। तो शिवालिक में तो ऊना आएगा, तो वो डाउन चल जाएंगे यहाँ पर, और बाह्य में यहाँ आ जाएगा लाहौल स्पीति, किन्नौर आ जाएगा। तो मध्य हिमालय में घूमने लायक प्लेस है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? वो हो जाएगा हमारा जास्कर। जैसे ये जो जोन है हमारी, ये है हमारी बृहद हिमालय, लेकिन इस हिस्से में जो पर्वत देख रहे हो आप, यहाँ पर जो पर्वत दिख रहा है आपको, ये श्रृंखला है हमारी जास्कर। इस जास्कर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप यहाँ से, ये जो पर्वत चोटी है ऊंची, श्रृंखला जाएगी जास्कर, और जो पॉइंट आ जाएगा ये हमारा शिला, जो कि किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी शिला ही है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला के इस तरफ जाएगा हमारा, ये जो हिस्सा है हमारा, ये जाएगा हमारा, ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये जाएगा हमारा चीन, इस तरफ हमारा हिमाचल प्रदेश। तो दोनों देशों के बीच में क्या, राज्यों के बीच एक तरफ हिमाचल, एक तरफ चीन, इनके बीच सीमा का निर्धारण करती है कौन सी सीमा? जास्कर पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे चोटी है शिला। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं प्रश्न था ही क्या है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो कौन सी करती है? जास्कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, हिमाचल को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है?
देखते अगला प्रश्न है, हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली तो हो जाएगी हमारी शिला, जो कि हमारे कहाँ है, किन्नौर में 7026 मीटर के आसपास। लेकिन यहाँ पूछिए ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब जो पुलिस की तैयारी कर रहे होगे ना, इस ढंग से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि जो पहली ऊंची चोटी है वो तो दुनिया भर के लड़कों को याद है, और ऐसा आसान क्वेश्चन कहाँ आएगा आपको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही भारी है इस बार। क्योंकि इस बार क्या थी, पुलिस की भर्ती 28 साल तक मांगी इसमें क्राइटेरिया, जनरल कैटेगरी के 26 और कैटेगरी के लिए 28 साल। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एचएस की तैयारी कर रहे थे इस एज के, अब उनको मौका मिल गया पुलिस में, अब उनका बाई चांस ग्राउंड में क्लियर हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का। जो एचएस की तैयारी 2 साल से 3 साल से कर रहे थे, वो करेंगे तैयारी किसकी, कांस्टेबल की। तो सोच लीजिए उनकी तैयारी और आपकी तैयारी में कितना फर्क होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको जो किसी को नहीं आते होंगे। ये जो शिला है, जास्कर है, पर्वत श्रृंखला 3, ये तो कॉमन क्वेश्चन है भाई। कुछ ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, बाकी बच्चों थोड़े से आगे निकलना पड़ेगा। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है रियोपुरगिल। रियोपुरगिल हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, हाइट इसकी 6816 मीटर। और जो पहली ऊंची चोटी है हमारी, ये तो है दूसरी, लेकिन जो फर्स्ट है वो है 7026 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। श्वेत पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है? श्वेत पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है? धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर, मध्य हिमालय। धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर या मध्य हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलाधार, जो कि बद्रीनाथ से शुरू होती है और हमारे कांगड़ा में खत्म हो जाती है। धौलाधार क्यों बोलते हैं श्वेत पर्वत श्रृंखला? क्योंकि पूरा वर्ष भर इसकी जो बर्फ की चोटियां हैं बर्फ से ढकी रहती है, तो दूर से क्या दिखता है, सफेद ही दिखती है। तो श्वेत पर्वत श्रृंखला धौलाधार को। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये तो पढ़ा हमने कि हिमाचल की सबसे चोटियां हैं, जास्कर है, शिवालिक है, मध्य हिमालय या बाह्य हिमालय है, ये आ जाएगा पीर पंजाल, धौलाधार, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई समुद्र तल से टोटल पूछी, यहाँ से यहाँ शिवालिक की बात की गई है ना, यहाँ मध्य की बात की गई है, यहाँ बाह्य की बात की गई है। इसमें पूछा गया टोटली। पहला ऑप्शन है 350 मीटर से 7000, 350 से 4500, 4500 से 6000 या 1800 से 4500 मीटर तक। हालांकि मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन इसका आता होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 7000 प्लस, यानी 7026 तक जाती है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। अगर पूछा जाएगा यहाँ से, अगर पूछा था शिवालिक का, क्या पूछा था यहाँ पर, अगर पूछा था शिवालिक का, शिवालिक की सबसे हाइट कितनी समुद्र तल से, तो वो जानती 350 से, ये जानती हमारी 1500 तक। और अगली 1500 से शुरू होगी, अब जहाँ से खत्म होगी ना वहीं शुरू होगी अगली भी, ये जाएगी 4500 तक। ये कौन से हिमालय? ये हमारा मध्य हिमालय था। इसके बाद हमारा बाह्य हिमालय था, जो कि शुरू होगा 4500 से, ये जाएगा 7000 प्लस, या सीधे लिखो 7026 तक। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था, टोटल पूछी थी। क्वेश्चन लग भी आ सकता है, क्वेश्चन लग क्या सकता है कि मध्य हिमालय की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो आपके तीनों सेट याद रहना चाहिए। अगर कॉमन पूछ का टोटली तो हो जाएगा 350 सीधे 7000 प्लस या 7026। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया था। तो ये थी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं। अब जो अगली क्लास रहेगी वो ले आएंगे हमें हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, क्योंकि जब बर्फ होगा ना उसके बाद क्या चल रहेगा, जब पर्वत खत्म हो जाएंगे, पर्वत किससे बने होंगे? ग्लेशियरों से। तो उसके बाद ग्लेशियर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, या पूछ जाएगा सोना पानी ग्लेशियर कहाँ है, या हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है, या हिमाचल का सबसे छोटा ग्लेशियर कहाँ है। ऐसे आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे देख जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, इससे बार आपसे किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो ये जितना आपको करवाया जा रहा है, इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे आपके इसके अंदर ही क्वेश्चन आएंगे। और इससे ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे, ना ज़्यादा बहुत ही टफ क्वेश्चन आएंगे। तो जो करवाया जा रहा है, अगर इसको ध्यान से लिखोगे आप, कॉपी में उतारोगे आप, आपका एग्जाम डेफिनेटली से क्लियर हो जाएगा हिमाचल जी के संबंधित ज्योग्राफी से। जैसे पर्वत आएगा, ग्लेशियर जाएंगे, दर्रे रहेंगे, नदी झीलें आ जाएगी, नदी आ जाएगी, तमाम तरह के आप यहाँ से सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हो, बस ईमानदार से लगे रहो, जरूरी आपका एग्जाम निकल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।